नाज़रीन, एक तो ये सब तनाजुर के अंदर जो ये सब इस वक्त डेवलपमेंट हो रही थी, तो जो खुशाइन चीज़ ये थी कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें एक पेज पर थी, मुसल्लह अफवाज के साथ थी, और पाकिस्तानी कौम भी जो है वो एक पेज पर थी, ख़ास तौर पर भारत को जवाब देने के हवाले से। दूसरी बात यह है कि वहाँ पर एक अहम दौरा चल रहा था, और जब ये इंसिडेंट हुआ, करवाया गया, ये तो अब आगे जाके पता चलेगा, क्योंकि जो स्केचेस की हम बात कर रहे हैं कि एक स्केच बनाया गया या बताया गया कि ये फुटेजेस हैं, उसमें से एक वीडियो भी अब तक आ चुकी है कि वो एक खातून अपने हस्बैंड के साथ बता रही है कि हमारी फेक फ़ोटो चलाई जा रही है। तो पीजे मीर साहब, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के पास एक अपॉर्चुनिटी इस वक्त मौजूद है कि जो कुछ भारत ने माजी में, जिसका हम अभी तस्करा कर चुके हैं कि ख़ास तौर पर सिंतास मुआहदे के हवाले से जो खिलाफ वर्जियाँ 1960 से लेकर अब तक की, अब हम उन सबको बहाल करवा सकते हैं? ये एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर भी हमें देखना चाहिए। सबसे पहले तो ज़ौक, जिस तरह अभी आपने कहा है कि करवाया या करवाया गया है, ये होती है रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग या रिस्पॉन्सिबल नैरेटिव। आपने ये नहीं कहा कि उन्होंने किया है। इन कंपैरिजन इंडियन एंकर यहाँ बैठा होगा, उसने कहा आपने किया है, आपने ये नहीं कहा। ये इनको सबक सीखना चाहिए कि जब तक आपके पास 100% प्रूफ ना हो, आप इस तरह की गैर ज़िम्मेदार स्टेटमेंट नहीं देते। इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म, वो नहीं है। कमिंग टू योर क्वेश्चन, देखें जी, 1960 का ये जो अकॉर्ड है ये डिस्प्यूटेड है। बाद में जब ये लोग आए थे, आपने उसके बाद देख लिया कि सतलज, रावी, ब्यास, आपने देख लिया कि क्या हुआ। अभी भी सतलज के अंदर जब इनके पास पानी ज़्यादा आता है, सतलज का पानी खोल देते हैं और हमें बड़ा नुकसान होता है उधर आगे। और ये चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन बिल्कुल आई एग्री विद नजम साहब कि ये वो बात कर देते हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ ईजी, इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ यू टेक इट लाइटली। ये बड़ा सीरियस सब्जेक्ट है और इसके रिप्रकशंस आपने देख ही लिए हैं कि 65 का क्या हुआ, और वी डोंट वांट टू गो इनटू दैट एंगल। अच्छा पीजे भी साहब, आपको लगता है कि अगर हम अब भी थोड़ी हमारी तरफ से ढील दिखाई गई, या वो फौरी तौर पर बंद तो नहीं कर सकता, मुअत्तल उसने किया है, वो पानी हमारा बंद नहीं कर सकता, तो मज़ीद ख़तरा हो जाएगा? क्योंकि पहले हम बात करते हैं कि इस मुआहदे की खिलाफवर्जी इंडिया कर चुका है, जो 3 दरिया में मिले थे उस पर 2 पे डैम बना चुका है, वो अब जब चाहता है पानी रोक के और फिर आबी जारियत करता है। पहले तो अपनी आप पॉलिसीज़ को ठीक करो ना। देखो, हम पाकिस्तान में बड़े डोसाइल हैं। आप सो जाते हैं, वो रातों रात उठ के आपके सामने 370 और 35A लेके आ जाते हैं, फिर आप रिएक्ट करते हैं। हम रिएक्शनरीज हैं, वी आर नॉट प्रोएक्टिव। हमें प्रोएक्टिव होना है। मैं बार बार आपको कहता हूँ और मैं कहता रहूँगा कि आप अपने, जब तक कश्मीर सेंटर्स नहीं खोलेंगे ब्रसल्स में, यूरोपियन यूनियन में, लंदन में और वाशिंगटन में, ये हम यहाँ आपस में बात कर लेंगे 4, और पाकिस्तान के अंदर ही बात रहेगी। हमें ब्रॉडकास्ट इंटरनेशनल करनी है, अपने केस को इंटरनेशनली प्लीड करना है। उन्होंने क्या किया हुआ है आपको पता है? वाइट हाउस के बाहर जाएं आप, तो एक बंदा बैठाया हुआ है, वो उसको खाना भी मिल जाता है, वो कहता है जी बलूचिस्तान। जिनीवा में चले जाएं, आउटसाइड द असेंबली, उधर एक बंदा, वो टूटी हुई कुर्सी है, उधर बैठाया हुआ है, वो लगे हुए अपने। द क्वेश्चन इज, वी गॉट टू बी वन स्टेप अहेड ऑफ दिस पीपल। हम जब नहीं होंगे तो वो तो आपका एडवांटेज लेंगे, तो जब वो एडवांटेज लेंगे तो पब्लिक ओपिनियन उसके वहाँ आएगा। वीव गॉट टू गेट द पब्लिक ओपिनियन। हम पब्लिक ओपिनियन नहीं लेते, हम हैं पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश। दैट इज़ व्हाट वी आर। जब तक आप उनसे टकराव हेड टू हेड नहीं करोगे ऑन अ मीडिया साइड और ऑन अ डिप्लोमेटिक साइड, आप नहीं करोगे। ये क्या बात है कि उनके जो लोग हैं, कई लोग हैं, बड़े सुलझे हुए लोग हैं, पॉलिटिशियंस भी, एक्स आर्मी के भी, हमारे भी। हम बात कर सकते हैं ट्रैक 2 के ऊपर, तो क्यों नहीं हम करते? क्यों हम इसको रिज्यूम नहीं करते? इसलिए नहीं करते, पैसे खर्चेंगे, और जहाँ पैसे खर्चते हैं वहाँ पैसे खर्चो ना यार। तो ये जो चीज़ें मैं आपसे कह रहा हूँ, ये आप इसको अपनी फॉरेन पॉलिसी को रिव्यू करना है। मैंने पिछले प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर कहा था कि जी आपने जो कश्मीर सेंटर बंद किए, उन्होंने नहीं किए थे, पिछले नहीं किए थे, आप इसको खोलें। नहीं, मैंने तो वो कश्मीर डेस्क बना दिए हैं हर एम्बेसी में। मैं कहा जी इसको कोई फ़ायदा नहीं है। ये सारे पाकिस्तान के जर्नलिस्ट बैठे हुए थे PM हाउस में। आई सेड इसको कोई फ़ायदा नहीं है, आपका केस आगे नहीं जाएगा जब तक आप तकड़े तरीके से बात तक आप आगे करें। बट नहीं,
ठीक। वहीं से बात खत्म होगी। आपने इसकी वाइस प्रेसिडेंट की बात की है, जेडी एडवांस, सॉरी जेडी वैंस, ये एडवांस ही हो गया ना, एडवांस एक्शन जो ये इन्होंने एडवांस करवाया, उनका मौक़िफ़ क्या है, दो हैं कि जी इसलिए करवाया कि पाकिस्तान जो है अपना कश्मीर का केस दोबारा रिवाइव करने की कोशिश करे। ये लुक एट द क्लेवर प्लॉय कि पाकिस्तान ने करवाया है कि कश्मीर का मसला आप करो। ये फिर साथ आती है बात कि ये इसलिए करवाया है कि अमेरिका नोटिस कर ले। द क्वेश्चन इज़ कि यहाँ वो हर किस्म का एक का एंगल इस्तेमाल करेगा। हम कर रहे हैं। ये जो आपके सोशल मीडिया के बैठे हुए हैं निकम्मे लोग, निकम्मे इनको मैं कहता हूँ कि बात करो ना कश्मीर पे भाई, तुम्हें लगी हुई है आपस के अंदर एक दूसरे को मजाक उड़ाने की। आज तुम मजाक उड़ाओ ना इंडिया का, क्यों नहीं करते हो? हर इंडिया का सोशल मीडिया का आपके खिलाफ लगा हुआ है जी। और हमारा ये जो है ये एक दूसरे पे लगे हुए हैं। सो इट इज़ टाइम दैट यू नो वी यूनाइट। एक नेशनल पॉलिसी पे काम करें। नेशनल पॉलिसी क्या यार, कहाँ हम यूनिटी किधर है? मुझे दिखाओ ना यूनिटी आज। जब तक आप अपने अंदर यूनिटी नहीं दिखाओगे आप आगे नहीं बढ़ोगे। और ये जो सोशल मीडिया वाले इन पर्टिकुलर, मैं तो देखो एक आपको एक यूनिट दे रहा हूँ, 5th जनरेशन वॉर, दिस इज योर यूनिट टू काउंटर इंडिया। इस यूनिट को चाहिए उठ के खड़ी हो पाकिस्तान के साथ और जाके एक्शन करे। ठीक है। मैं नजमुल साकिब साहब, एक चीज़ तो ये कि हमें प्रोएक्टिव होने की ज़रूरत है, जो पीजे मीर साहब ने कहा। दूसरा, आप हमने बात की जब ये इंसिडेंट हुआ, आपसे तब भी बात हुई, हमने आपसे यही पूछा कि सिफारती सतह पर हमें क्या एक्शन लेना चाहिए। जो पाकिस्तान ने एक्शन लिया जिसमें उनकी हम एयर स्पेस हमने अपनी बंद की उनके लिए, जो उनको डायरेक्टली नुकसान भी पहुंचाता है, तो हमें ऐसा लगता है कि ये द बेस्ट पाकिस्तानी जो सिफारती सतह पर हम कर सकते थे वो हमने किया। आपको लगता है कि इसमें मजीद कुछ ऐसे इकदाम भी हो सकते हैं जो हमें वन स्टेप अहेड कर सकते हैं, या हमारी बात को ज़्यादा मौसर तरीके से रख सकते हैं? देखिए, हमारी फॉरेन पॉलिसी का मकसद ये नहीं है कि हमने वन स्टेप अहेड होना है। ये जो टेंशन है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है पाकिस्तान इंडिया का, हमारी फॉरेन पॉलिसी जो इस वक्त चल रही है वो ये है कि जो कुछ हमारे पास मौजूद है वो वैसा ही रहे, और हम अपनी इकोनॉमिक्स की तरफ तवज्जो इस तरह से दें कि हमारी मुआशी बहाली हो, हमारी मईशत बहाल हो, और हम अपने घर को दुरुस्त करें। कुछ इसलिए भी ये पीजे मीर साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि पैसे खर्च करने चाहिए, लेकिन मुसीबत यहाँ पे होती है, आप पैसे खर्च करते हैं, किसी लॉबिस्ट फर्म को लेते हैं कि जी वो CNN में, फॉक्स में, फलानी यानी BBC में करे, वो पता लगता है जी पैसे कहीं गए हैं और उसके बाद समझ ही नहीं आई वो गए किधर हैं। हमारा मसला ये है कि हम बात करते हैं जी हमारे सिफारत खाने क्या कर रहे हैं, उधर देखें इंडिया फलाना, उनका कल्चरल देखें, उनके फलाने फंक्शन हो रहे हैं। हमारे यहाँ ये है कि आपकी पाकिस्तान की कोई भी एम्बेसी है, कोई हाई कमीशन, कोई कौंसलेट, उसको एक पैसा नहीं मिलता कल्चरल यानी उसके लिए प्रमोशन के लिए। एक फंक्शन करना हो, नुसरत फतेह अली खान को बुलाना हो, वो किसी ज़माने में हम थे उधर, मुसीबत पड़ जाती है कि वो उसको बुलाएंगे तो उसका किराया कौन देगा। और आप बात कर रहे हैं हिंदुस्तान के साथ मुकाबला करने की कि कल्चरली भी करेंगे और फलाना भी करेंगे। तो पैसे के अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, हमें अपना घर दुरुस्त करना है। जो इस वक्त बुनियादी सवाल है ना, ये जो आपका टैगलाइन चल रही है, देखिए इसके बारे में बात करना बड़ा ज़रूरी है कि क्या मुसीबत पड़ गई है हिंदुस्तान को कि वो पाकिस्तान पे इस वक्त दबाव बढ़ा रहा है। उसके 2-3 इशारे मैं दिलवा देता हूं, बाकी आपके जो देखने वाले हैं लाखों नाजरीन वो समझदार हैं, वो समझ जाएंगे। पहली बात यह है कि आपने राइजिंग इंडिया का कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक, राइजिंग इंडिया का कॉन्सेप्ट समझना है और यह देखना है कि इंडिया इस वक्त दुनिया की पहली 4-5 इकोनॉमीज में आती है। नंबर 2, आपने समझना है कि उसका अखंड भारत का एक ख्वाब है जिसमें पाकिस्तान को उसने जो है वो लपेटना है, यानी खाकम्बा दहन, ये श्रीलंका, ये बांग्लादेश, ये सारा इलाका उसका कि ये हमारा है, अखंड भारत है, एक जो यूनिफाइड इंडिया है, ये उसका ख्वाब है। तीसरा ख्वाब उसका ये है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर हैं उसका ये सबसे ज़्यादा जो है ना मजबूत कैंडिडेट है, उसमें साउथ अफ्रीका भी है, उसमें ब्राज़ील भी है, उसमें जापान भी है, वगैरह वगैरह। अब मुसीबत ये आती है कि जब इस इलाके की बात आती है जिसको हम साउथ एशिया कहते हैं, उसमें एक तरफ तो आपको नज़र आता है चाइना, उसका तो ये मुकाबला नहीं कर सकता। चाइना का तो तोड़ नहीं है, वो उसने 1962 में भी देख लिया और ये ग्वालियर में जो हुआ उसको पता लग गया, चाइना जो है ना वो तो उसको उससे तो वो हट गया है।
बाकी आप देख लें, श्रीलंका से सलूट मिलती है, उसके बाद आपका नेपाल ले लीजिए, आप कोई भी ले लीजिए, अफगानिस्तान तो उनका यूं समझिए ना कि इस वक्त उनकी बातें वहां मानी जा रही हैं जी। आ जाके एक पाकिस्तान रह जाता है जिसको मैं कहता हूं पेबल इन द शू, कि वो है जो रड़कता है आपकी नजरों में, वो है जो कि मुकाबला कर सकता है, वो है जिसकी वजह से आप चाइना के मुकाबले में खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि खुशकिस्मती से पाकिस्तान और चाइना एक हैं।